का जो खून बहा है कौन है इसका जिम्मेदार? उम्मत का जो खून बहा है कौन है इसका जिम्मेदार? वारिस का जो खून बहा है कौन है इसका जिम्मेदार? वारिस का जो खून बहा है कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार जब जब लड़ती है, सरकार जब जब लड़ती है, इंकलाब इंकलाब जोर से बोलो जिंदाबाद, आवाज से बोलो जिंदाबाद। फांसी के हत्यारों को, बालू के हत्यारों को, नेक के हत्यारों को, विकास के हत्यारों को, दीन के हत्यारों को, भगवान के हत्यारों को, तालीम के हत्यारों को, बहनों के हत्यारों को, रतन के हत्यारों को, अफवाज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अम्बेडकर बोलो फांसी दो, बोलो फांसी दो, बोलो फांसी दो, बोलो फांसी दो। जंगल को बंद करो, जंगल को बंद करो, को बंद करो, को बंद करो, को बंद करो। जो खून बहा है कौन है इसका जिम्मेदार? जुल्म का जो खून बहा है कौन है इसका जिम्मेदार? फांसीवाद मुर्दाबाद, फांसीवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जंगल को बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं बहुत जिम्मेदारी से आप सबके सामने कुछ बातें रखूंगा और उसमें सबसे बड़ी बात जो हमारी और आपकी है वो हमारे भाइयों की इंसाफ की बात है। हम यहां अगर बैठे हैं, हमारे 4-5 साथी जिस हिसाब से पूरे जिंदा दिल और अपने हौसले के साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत काबिल काम है। आपका ये धरना, आपकी ये मेहनत यहां चलना बहुत जरूरी है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में अगर मैसेज आप लोगों के माध्यम से ही जाएगा, हम लोगों के माध्यम से या किसी छोटे धरने से, किसी छोटे प्रदर्शन से नहीं जाएगा, जो यहाँ के धरने से जाएगा। इस धरने को इतना मजबूत कर दीजिए जितने मजबूत हमने अपने रहबर किए। इस धरने को इतने मजबूत कर दीजिए जितने मजबूत हमने अपनी मेहनत करके अपने घरों को मजबूत किया। इस घरों को इतना मेहनत कर दीजिए जितनी मेहनत हम अपने आप के ऊपर कर रहे हैं। इस धरने को इतना मजबूत कर दीजिए कि ये धरना आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक नजीर बन जाए। साथियों, यहां हम बैठे हैं, यहां एक ही बात है चारों ओर से, सिर्फ इंसाफ, सिर्फ इंसाफ, सिर्फ इंसाफ। ये सरकार और इस सरकार के लोग ये भूल चुके हैं कि हम सिर्फ मरने और घटने के लिए इस देश में हैं। क्या हम इस देश में जुल्म सहते रहेंगे? क्या इस देश में हम यूं ही तड़प तड़प कर मरते रहेंगे? क्या इस देश में नासिर और जुनैद, जिनको जिंदा जला दिया जाता है, वो पानी मांगते मांगते दुनिया से चले गए? तो ये देश अब ऐसा बन गया है? हाँ, ये देश ऐसा बन गया है। ये देश हमारे बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब के मुताबिक नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि मुसलमान
मुसलमान की औरतें, मुसलमान के बच्चे, मुसलमान की आबरू और मुसलमान की हिफाजत की इजाजत इस देश के संविधान में दी है। आज इस संविधान को कुछ लोग हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे खिलाफ इसको ऐड करने का काम कर रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। यहाँ बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत लोग आप सबके साथ आते हैं। एक बात मैं और रखूंगा, दूर से आया हुआ इंसान आपके दर्द में शामिल होने आ रहा है। अगर दर्द वाक्य में आपके अंदर है तो आपको समय समय पर दिखाना होगा, जैसे आज आप दिखाएंगे। अगर आपके दिलों में दर्द है तो वो दर्द बताना पड़ेगा जिस हिसाब से आज आप बता रहे हैं। अगर आपके दिलों में दर्द है अपने उन दो मासूम भाइयों का जिनको जिंदा जला दिया गया, उस दर्द को आपको दिखाना पड़ेगा जिस हिसाब से आज आप दिखा रहे हैं। ये धरना हमारे सरपंच साहब यहाँ खड़े हैं, वसीम भाई हैं, मुख्तार साहब हैं, हमारे मौलाना बैठे हैं, छापी जाबिर साहब हैं, चांद मोहम्मद जी हैं। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन लोगों ने धरने को बहुत मजबूत किया, और ये धरना इसलिए मजबूत है क्योंकि जब तक हमारे पढ़े लिखे नौजवान इनाम जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी कसीदगी के साथ, मोहब्बत के साथ इस धरने को सुबह सुबह झाड़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को याद रखने की जरूरत है कि जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आई, जब जब हमारे ऊपर मुसीबतों का कहर ढाया, तब तक हमारे भाई, ये 5 भाई आपकी मुसीबत को खत्म करने के लिए यहाँ बैठे। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। इस गांव के हर बच्चे की जुबान पर जो इंकलाब और जिंदाबाद का नारा है, उसको तब तक बुलंद करने की जरूरत है जब तक हमारे भाइयों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। इस गांव के बच्चे के चेहरे पर जो दर्द है, जो फिक्र है हमारे इंसाफ की, वो इंसाफ जब तक हमें नहीं मिलेगा, इन बच्चों के चेहरे पर वो फिक्र, वो जुनून, वो इंसाफ मांगने की हिम्मत रहनी चाहिए। ये आप सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मेरी आंखें नम हो गई जब हमारे सीए साहब मुख्तार भाई ने अपनी बच्ची का फोटो फेसबुक पर डाला। आज वो अपनी बच्ची को छोड़ करके यहाँ हमारे जो मासूम जो भाई थे, जिनको जिंदा जलाकर मार दिया, उन भाइयों की बच्चियों के लिए इंसाफ मांगने के लिए बैठे। आप सोचिए अपने आप से, आप अपने आप को अपने आप से सोचने का काम करें। जब आप अपने घरों में जाते होंगे, आपके बच्चों को देखते होंगे, क्या नासिर और जुनैद के बच्चों को अपने बाप की याद नहीं आती? क्या नासिर और जुनैद के बच्चों को अपनी बाप की शक्ल याद नहीं आती? क्या नासिर और जुनैद का क्या कसूर था जो उनके बच्चों को अनाथ कर दिया गया? उनके बच्चों का क्या कसूर था जिनके सरों से उनके बाप का साया छीन लिया गया और इस मुल्क में अब उनको इंसाफ नहीं मिलकर दे रहा है? ये सोच रहे आप, जब आप अपने घर को जाओ तो एक बार सोचना कि जब आप अपने बच्चे की शक्ल देखो तो एक बार इन नासिर और जुनैद के बच्चों की शक्ल में आप याद रखना पड़ेगा। इंसानियत अगर आपके दिल में है तो आपको कचोट देगी, कचोट। और जब आपको कचोटेगी, हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ संविधान के दायरे में अपनी बात रख करके अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे, ना हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे। इस देश के संविधान ने, इस देश के लोकतांत्रिक प्रणाली व्यवस्था में ये हमको हक दिया है कि हम अपने इंसाफ की आवाज, अपने जुल्म की आवाज इन बहुत मुखर शब्दों में बोल सकते हैं, कह सकते हैं। साथियों, मैं बार बार हर बात में कहता रहा, हमारे भाइयों को मारा और ये सरकार के लोग चुप्पी बांधे हुए हैं। आज हमको इनकी जरूरत है। ये हमारे पास नहीं आ रहे हैं, ये हमारे आंसू पहुंचने नहीं आ रहे हैं, ये हमारी आवाज को नहीं उठाने आ रहे हैं। क्या यही दिन देखने के लिए हमने इनको बनाया था? क्या यही दिन देखना था जब हमारी लाशों पर ये लोग क्या इसी दिन के लिए हमने इनको बनाया था? नहीं साथियों, नहीं। हमने बनाया था हमारे जुल्म ऊपर जुल्म होगा तो उसका
उसका इंसाफ मांगेंगे। हमने बढ़ाया था हमारे छोटे मासूम मासूम बच्चों की सर से जो इनके बाप का साया गया है उसके अंदर हमने इनको बनाया था जो हमारे गांव है अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल मिले, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें चीजें मिले, रोजगार मिले, हमारे जुल्म के खिलाफ हमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, इसलिए हमने अपने सबको बनाया। मैं बहुत यकीन के साथ आपको कह सकता हूं, आंखों में से आंसू सूख चुके हैं, इंसाफ मांगते मांगते आज 12 दिन हो गए, अभी तक हमारे भाइयों को इंसाफ नहीं मिला है। यूपी में एक भाई को काट दिया, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, सिर्फ इस बात पे कि एक आदमी को मारा था, उसका ड्राइवर एक मुसलमान था, यूपी में उसको सरेआम इनकाउंटर कर दिया पुलिस ने। हम इनकाउंटर की बात नहीं करते, हम उनको किसी चीज की बात नहीं करते, हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करके जो कानूनी सजा मिले उनको देनी चाहिए। उनको गिरफ्तार करके इस देश का संविधान, इस देश की अदालतें उनको सजा देंगी, हम और आप सजा नहीं दे सकते। मैं अपनी बात खत्म करते हुए, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मुल्क हम सबका है, और जब हम सबका ये मुल्क है तो फिर समान अधिकार हमें मिलना जरूरी है। एक शेर में हमेशा कहता हूं कि अपने मेवात की हिफाजत हमें खुद करनी होगी, अपने मेवात के बच्चों की हिफाजत हमें खुद करनी होगी, अपने मेवात के बच्चों की हिफाजत हमें खुद करनी होगी, अपनी बहनों की आबरू की हिफाजत हमें खुद करनी होगी। हर बार हमारी हिफाजत करने अवादियों की लश्कर साथियों नहीं आए। बस एक बात खत्म करते, इन साथियों का हौसला बुलंद करो, इन साथियों के कंधे से कंधे मिला करके यहां बैठे रहो, इन साथियों के हौसले को मत टूटने देना मेरे भाइयों, इन साथियों के हौसले को मत टूटने देना। जब आपका हौसला टूटे तो हमारे नासुर जुनैद के बच्चों का हौसला कायम रख देना। आंखों में आंसू खत्म होंगे जब दिन हमारी जुनैद की बेटी यहां बैठ करके एक पर्चा लेकर के कह रही थी कि आखिर हत्यारे कब गिरफ्तार थे। तो ना करते हुए मेरी आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, इस धरने को मजबूत करिए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, मत सुनो। आपकी आत्मा, आपका जुनून, आपका दिमाग क्या कहता है। अगर आपको लगता है हमारे साथ गलत हुआ है तो गलत के साथ बैठो। अगर आपको साथ लगता है हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी है। अगर आपको लगता है हमारे साथ धोखा किया गया है, उस धोखे के खिलाफ आपको आवाज उठानी है। अगर आपको लगता है ये सरकार हमारी नहीं सुन रही है, इस सरकार के खिलाफ आपको आवाज उठानी है। अगर आपको लगता है इस जुल्म के खिलाफ आपको आवाज नहीं उठानी तो मेरे साथ अपने घर जा सकते हो। अगर आपको गलत लगता है तो अपने घर जा सकते हो। अगर आपको सही लगता है जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है तो इसी तरह से लड़ते रहेंगे।